करण भाटिया आप लिखते हो, गुरुजी कभी बताइए आपने किसी जाने माने जन्म के बारे में। नहीं बता सकते हैं करण भाटिया, नहीं बता सकते। जाने माने जन्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते। वो तो नज़र है, जिसकी खुल जाएगी उसको वो दिख जाएगा, वो जान जाएगा कि हम कौन हैं। लेकिन हमारा बताना उचित है ही नहीं कहीं से, और ना बताना चाहिए किसी को। हमें क्या, किसी को नहीं बताना चाहिए कि वो कौन है। कुछ खास होते हैं, उनको ही पता होता है, या जिस समय वो रहस्य अनावृत होते हैं उस समय जो आपके बहुत करीब रहता है वही जानता है कि आप कौन कौन हैं, आप क्या हैं। बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। रौनक आप लिखते हैं, वासा जी शायद आपने सही इंसान के हाथों में कुंजी नहीं दी हो, हमेशा गलत इंसान के हाथों में जाती होगी। क्या यही तो कारण नहीं है कि मोक्ष तक नहीं पहुंच? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुंजी सिद्धियों की दी जा सकती है रौनक, कुंजियां सिद्धियों की दी जाती हैं। मोक्ष सिद्धि से परे है, मोक्ष सिद्धि से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। मोक्ष के लिए तो हमने सारे कार्य कर लिए इस जीवन में, लेकिन आप जब किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में जब अपना क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, परीक्षा देते हैं, आपने तो खूब पढ़ाई की हो, आपने तो खूब सही से लिखा हो, लेकिन आपने सही लिखा नहीं लिखा ये तय केवल टीचर करेगा। मोक्ष परमात्मा की अप्रूवल के बिना मिल ही नहीं सकता है। आप चाहे मोक्ष की चाहे जितनी कड़ियाँ कर लें, ठीक है, अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई लिखा नहीं है कहीं पे, ना उसको पढ़ा जा सकता है। तो वो सोचने वाला विषय नहीं है, लेकिन कर्म करने वाला विषय है। कर्म करना आदमी को चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अपना बेस्ट दो, भूल जाओ। तो मोक्ष का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, कि बस सिद्धियों का इस चीज़ से लेना देना है। और सिद्धियों की कुंजी अगर आप किसी गलत इंसान के हाथ में दे देते हैं तो या तो आपको लेट मिलती हैं वो कुंजियाँ अगले जीवन में, या फिर सामने वाला आपको देना नहीं चाहता है बहुत लंबे समय तक, और जब तक वो कुंजी नहीं मिलेगी अगले जीवन में आप प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोग हैं जो नांग जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी कुंजियाँ हमारे पास थी। क्यों थी? इसलिए थी कुंजियाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे हाथ में दी थी। कई लोग जो नांग जीवन से होते हैं, जो नांग श्रेणी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिस दिन वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास से जाते हैं मिलके, बस उसी दिन उनका सौभाग्य जागृत हो जाता है। क्यों? इसी का ही तो सारा रहस्य है। हमारे पास से जाने के बाद कई ऐसे नांग श्रेणी के लोग रहे, किसी ने अपना यहाँ से जाने के बाद उनकी नौकरी लग गई, लेकिन ये उनकी बात कर रहे हैं जो प्रेम से जाते हैं। और जो ऐसे होते हैं जो दुष्टता करते हैं, जिनके पिछवाड़े में हम लात मारते हैं, वो ठिकाने पर नहीं आते हैं। तो ऐसे जो कई लोग हैं, तो जब यहाँ से जाते हैं, जो नौकरी बहुत समय तक नहीं लगी होती है, नौकरी लग जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो उनको कोई वो कार्य करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद उनका अपना शॉप खोल लेते हैं, बिजनेस चलने लगता है, अपना अच्छा लाइफ सेट हो जाता है। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मार्केटिंग या कुछ भी, उनका वो कार्य चलने लगता है। ऐसी स्थितियाँ लोगों के जीवन में होती हैं। यही रहस्य है। जब तक आप अपने मूल के पास नहीं जाएंगे तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा मूल है योगेश्वर महादेव, और फिर उसके बाद हैं वासुकी नागदेव जी, और फिर हमारी खुद की मूल जो देवी है वो है नाग देवी माता ताक्षी। तो हमारी शक्तियों का जो पूरा खेल है वो नागों से संबंधित खेल है। और जो नाग जीवन के जो लोग हैं, जो इस जीवन में भटक रहे हैं, पहले वो भटक रहे होते हैं, उनको जीवन को आधार नहीं मिला होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मूल स्रोत के पास पहुंचते हैं तैसे ही उनके जीवन को एक आधार मिल जाता है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी
रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर,